अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू BS इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी की SSG कमांडोज यूनिट को इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो यूनिट से कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि किसकी ट्रेनिंग ज्यादा हार्ड है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं SSG कमांडोज यूनिट के बारे में। SSG का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इसे 23 मार्च 1956 को ऐसे बटालियन बनाया गया था और इसकी बुनियाद बेसिकली US आर्मी की स्पेशल फोर्स की तर्ज पर रखी गई थी। अब ये SSG कमांडोज यूनिट पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर काम करती है। इस फोर्स के ज्यादातर कमांडोज रिटायरमेंट के बाद ISI के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टली तैनात किए जाते हैं। इस यूनिट के ज्यादातर ऑपरेशन सीक्रेट होते हैं और मोस्टली इनके बारे में खबरें मीडिया पर शाया नहीं की जाती। इन SSG कमांडोज का फील्ड का यूनिफॉर्म कैमोफ्लेज होता है। इनकी ट्रेनिंग बाकी ममालिक की स्पेशल फोर्स की तरह काफी टफ होती है, जिसकी वजह से इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी काफी हार्ड होता है। पहले मरहले में इनको कंप्लीट मेडिकल चेकअप्स के बाद पैराशूट ट्रेनिंग के लिए पेशावर भेज दिया जाता है, जहां पर ये हाई एल्टीट्यूड जंप्स की ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं और इस ट्रेनिंग में 5 जंप सुबह और 3 जंप शाम के वक्त यानी एक दिन में 8 जंप शामिल होती हैं। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनको एयरबोर्न क्वालिफाई बैच मिल जाता है और इसके बाद इन कमांडोज को चिराट रिपोर्ट करना होता है, जहाँ इनकी ट्रेनिंग फिजिकली और मेंटली बहुत हार्ड की जाती है। ये पेशावर से चिराट तक का सफर पैदल तय करते हैं, जो तकरीबन 66 किलोमीटर बनता है और ये 66 किलोमीटर का सफर 30 किलोग्राम वजनी बैग के साथ पैक करते हैं। चिराट में इनकी मेंटली हेल्थ को जानने के लिए इनसे सरप्राइज क्वेश्चंस किए जाते हैं और इसके साथ साथ इनको 36 मील मार्च 12 घंटे में मुकम्मल करना होता है और कहीं भी मिस्टेक की सूरत में दोबारा से 16 केजी वजन के साथ 9 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाती है। इन सब ट्रेनिंग्स के बाद इनकी वेपन ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें ये कमांडोज पाक आर्मी के जेर इस्तेमाल तकरीबन हर वेपन चलाते हैं और इन वेपन्स में G3, MP5, AK-47, स्नाइपर्स और हत्या के रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह शामिल हैं। किसी मिशन में जहां खुराक और पानी मुयस्सर ना हो, वहां प्यास लगने की सूरत में मुर्गी का खून पीना और भूख लगने की सूरत में सांप या मेंढक का कच्चा गोश्त खाना इनकी ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन ट्रेनिंग्स के बाद इनको कुछ वक्त के लिए फिजिकल टॉर्चर भी किया जाता है और इनको लितर के साथ मारा भी जाता है। दरअसल ये इनके सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान होता है, ताकि दुश्मन के हाथ लग जाने की सूरत में ये हर किस्म की मार बर्दाश्त कर सकें। इस ट्रेनिंग के दौरान कोई भी सोल्जर हार मान ले तो इसे कोर्स से निकाल कर वापस इसकी यूनिट भेज दिया जाता है। दोस्तों, SSG कमांडोज बनने के लिए आर्मी सोल्जर का चार्ज इस कदर ज्यादा होता है कि हर साल SSG के लिए हजारों सोल्जर्स अप्लाई करते हैं। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस कदर सख्त होती है, इसलिए इन हजारों फौजियों में से चंद ही सोल्जर्स फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच पाते हैं और SSG कमांडोज का बैच हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनके कामयाब बड़े ऑपरेशन की बात की जाए तो इनमें सोवियत वार, कारगिल, ज़र्ब अज़ब, रद्दुल फसाद और इस जैसे बहुत से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शामिल हैं। खाना काबा पर हमले के बाद जब सऊदी हुकूमत जब दहशतगर्दों पर काबू ना पा सकी तो SSG कमांडोज को बुलवाया गया। इन SSG कमांडोज ने थोड़े से वक्त में ही बिना किसी जान नुकसान के खाना काबा को दहशतगर्दों से खाली करवा लिया। इसके अलावा गैर मुल्की ऑपरेशन में SSG कमांडोज ने श्रीलंका को टूटने से बचाया, बोस्निया को सर्बिया के जुल्म सितम से बचाया और इस जैसे बहुत से गैर मुल्की कामयाब ऑपरेशन भी शामिल हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी की पैरा कमांडोज फोर्स की। इस फोर्स को 1966 में बनाया गया और इस कमांडो फोर्स की बुनियाद स्पेशली ब्रिटिश स्पेशल फोर्स की तर्ज पर रखी गई थी। इनका भी फील्ड यूनिफॉर्म सेम SSG कमांडोज की तरह ग्रीन कैमोफ्लेज विद मैरून ग्रे होता है। अगर पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग का SSG कमांडोज की ट्रेनिंग से कंपैरिजन किया जाए तो पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग ड्यूरेशन SSG की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा होती है, जिसका ड्यूरेशन टाइम तकरीबन 3.5 साल है। यानी पैरा कमांडोज का बैच हासिल करने के लिए 3.5 साल लगते हैं। इनकी ट्रेनिंग के पहले हिस्से में हाई एल्टीट्यूड जंप्स शामिल होते हैं। इन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग में तकरीबन 50 हाई एल्टीट्यूड जंप्स लगाना होती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल ट्रेनिंग SSG कमांडोज की निस्बत काफी कम होती है, जिसमें इनको सारे मिलिट्री सामान के साथ सिर्फ 20 किलोमीटर मार्च करना होती है, जबकि SSG कमांडोज की मार्च 66 किलोमीटर है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद इनकी वेपन ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें इनको भी इंडियन आर्मी के जेर इस्तेमाल हर किस्म का वेपन चलाना होता है। अगर पैरा कमांडोज के वेपन्स की बात की जाए तो इनके वेपन्स काफी जदीद हैं और इनके पास तकरीबन सारा जदीद असला होता है। इसके अलावा इस फोर्स को लीथल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। अब अगर बात की जाए इन दोनों आर्मी की फिजिकल ट्रेनिंग की तो SSG कमांडोज फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वेपन्स की बात की जाए तो पैरा कमांडोज इस एतबार से SSG कमांडो से ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन एक बात जो SSG कमांडो को बाकी तमाम ममालिक की फोर्सेस से अलग बनाती है वो SSG कमांडोज की मेंटल स्टेबिलिटी है, जिसमें मेंटल और फिजिकली टॉर्चर शामिल है। इसलिए इन SSG कमांडोज में सुसाइड रेशियो भी 0 है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।